सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब किसान वीरों। आज मैं अपने शंकर फार्म में खड़ा हूँ, जहाँ पर गन्ने में गेहूं और चने की काश्तकारी की गई है। इसमें जो गन्ने का बीज है वो 1250 आंखें गांठें लगाई जाती हैं और ये सिंगल बर्ड वर्टिकल प्रोपिगेशन है। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक एक गांठियों लगाई जाती हैं, उसको सीधा खड़ा किया जाता है और जो इसका जो कतार का फासला वो रखा गया है 8 फीट और गांठ से गांठ का जो फासला है वो 4 फीट। और इसमें जो चना लगाया गया है, इसमें जो बीज लगाते हैं वो 1.25 किलो के करीब। कहने का मतलब क्या कि इसका जो 5,000 सीड लगाया जाता है 1 एकड़ में। ये 2-2 फीट पे चने की बुआई की गई है और जो कतार से कतार का फासला है ये 4 फीट है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और गन्ने के दोनों साइड पे है जी। और इसमें जो गेहूं की बुआई की गई है उसका जो बीज है वो लगाया गया है 625 ग्राम। 16,000 जो सीड है वो लगा है इसमें। तो इसमें जो पानी की इरिगेशन की जाती है, वो सिंचाई की जाती है, वो गन्ने को पानी कभी नहीं लगाया जाता इसमें। जो वो वहाँ से ही बंद है, उधर से ही बंद है। जो पानी लगाते हैं वो गेहूं के लगाते हैं और गेहूं को पानी भी एक ही पानी लगा है बुआई के बाद। और पानी जो है वो आप सब लोग जानते ही हो कि पानी जो है वो वनस्पति के लिए जहर है और जो नमी है वो अमृत है। और जो नेचर, जो कुदरत अपनी वनस्पति को हर रोज पानी देती है, वो ओस आती है ऊपर से। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है ऐसे पूरी है। जब इसको पानी की ज़रूरत होगी तो इसको पानी बहुत कम मात्रा में लगाया जाएगा। इसको लगाएंगे बहुत कम मात्रा में। तो क्या है कि इसमें एक तो पानी भी बचता है, इसमें सीड भी बचता है, इसमें जो लेबर है वो भी बचती है। और जो इसका एवरेज यील्ड आएगा वो जो चना है वो हम पहले इसको कोई 6 क्विंटल के करीब हमारा चना निकल जाता है, इससे भी बढ़ जाता है। और जो ये आपकी गेहूं है ये कोई 12 क्विंटल के करीब, 10 से 12 क्विंटल तक ये आती है। और इसमें जो शुगर केन है वो लगभग उतना ही आता है जितना कन्वेंशनल मेथड से लगाया जाता है। कहने का मतलब कि ये 400 क्विंटल से एकड़ का कम नहीं होता है। ऐसे जो जंगल का सिद्धांत हम जब लागू करेंगे तो जो किसान है, जो छोटा किसान है और मध्यम वर्ग किसान है, उसको जो बीच जो सह फसली हैं वो उसकी जो घर की घरेलू खर्चे हैं वो पूरा करेंगी और जो फार्मर खर्चा है वो उसी से निकल जाएगा। और जो शुगर केन है, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, उसको उसकी बचत होगी। तो इसलिए हमको यदि किसानी को आर्थिक पक्ष से समृद्ध करना है तो हमें जो जंगल का सिद्धांत जरूर लागू करना पड़ेगा। और जो यदि हम समाज को जहर मुक्त भोजन देना है तो इसमें कुदरतीकरण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी से क्या है जो हमें शुद्ध भोजन मिलेगा। और इसमें मैं बता दूं कि जहाँ पर कोई भी किसी किस्म का कोई रासायनिक उर्वरक नहीं डाला जाता, नो यूरिया, नो डीएपी, और ये जो सारा नेचुरल सिस्टम है उसी के हिसाब से ये सब चलता है। हाँ, जो इंसेक्टिसाइड की जो स्प्रे है वो हमें करनी पड़ती है। वो क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि पंजाब में ज़्यादातर काश्तकारी की जाती है धान की। इसके यदि धान यहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो हमें ये जो कीटनाशक है उसकी भी जो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें जो वीडिसाइड, वीड कंट्रोल करने के लिए बहुत ही कम मात्रा में की जाते हैं। तो आइए इस जो कृषिकरण है, कृषि का कुदरती का प्रकृतिकरण है, उसको हम अपनाएं और समाज के लिए जहर मुक्त भोजन तैयार करें और अपने लिए सह फसली में अपने खर्चे जो है वो इससे सह फसली से लें। और जो हमारा जो शुगर केन है, जो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है कोई भी, वो हमारी सिक्योरिटी बने। और जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं उनका पूरे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पद्धर पे उसका कंजर्वेशन हो, उसकी बचत हो। जैसे पानी, जैसे हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है यूरिया वगैरह के, डीएपी वगैरह की। और जो हमारा वातावरण है वो शुद्ध हो। जैसे पानी उसकी कम से कम बरतों, उसके जैसे एनर्जी है, डीजल है, बिजली है, उसकी कम से कम बरतों। और जो हमें भोजन मिलेगा वो जहर युक्त मिलेगा। आइए
जो ये प्रकृति का जो कृषि का ये एक फ्यूचर है किसान का, देश का और जो जीवन का। आओ हम इसको अपनाएं और समाज की और देश की और अपने सब परिवार की हम सेवा करें। सर्वत का भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद।